लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 आ चुका है जिसका नाम औरोबोरस है। इस एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिला इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लोकी का सीजन 1 जहाँ पे एंड हुआ था उसी के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी इधर उधर भाग रहा होता है और वो फिर से एक बार मोबियस से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते हो? इस बात का रिप्लाई देते हुए मोबियस लोकी को कहता है कि नहीं। मोबियस यहाँ पे लोकी को पकड़ने वाला होता है कि तभी लोकी वहाँ से नीचे कूद जाता है। वो वहाँ पे सीधे जाके एक फ्लाइंग कार में गिरता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लाइंग कार का ड्राइवर होता है उसका ध्यान भटक जाता है। बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस फ्लाइंग कार की टक्कर यहाँ पे कैंग की मूर्ति से हो जाती है और वो फ्लाइंग कार सीधे लैंड करती है केसी के ऑफिस में। तभी लोकी यहाँ पे केसी से पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? तभी वहाँ पे जो टेलीविजन लगा होता है वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो सरफेस होता है उस पर एक क्रैक आ जाता है। तभी टाइम पैड में एक नोटिस आती है कि एक वेरिएंट टीवी के अंदर घूम रहा है और इस बात को सुनते ही जो केसी होता है वो यहाँ पे अपडेट कर देता है उन सभी को कि जो वो वेरिएंट है वो उसके सामने खड़ा है। लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है जो लोकी होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है जो लोकी होता है वो वापस उस जगह पे आ जाता है। लोकी एक बार फिर से यहाँ पे केसी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो केसी इस बात के लिए हाँ कर देता है। लोकी को वही सेम क्रैक वहाँ पे देखने को मिलता है जो कि उस टेलीविजन की वजह से वहाँ पे हुआ था। लोकी यहाँ पे केसी से पूछता है कि ये जो क्रैक है वो कब से है? तो केसी बताता है कि ये जब से टीवी बना है, जब से वो यहाँ पे है तब से ये क्रैक वहाँ पे है। इस चीज को देखते ही लोकी इस बात को समझ जाता है कि वो अभी टाइम में पीछे था, मतलब वो पास्ट में था। लोकी केसी से कहता है कि मुझे मोबियस और B-15 से मिलना है। केसी यहाँ पे मोबियस और B-15 के पास लोकी को लेकर जा ही रहा होता है कि उसी के बीच में लोकी यहाँ पे फिर से गायब हो जाता है और केसी मोबियस और B-15 के पास आता है और बताता है कि तुमसे लोकी मिलना चाहता था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। तभी वहाँ पे S5 आ जाता है जो कि मोबियस को बताता है कि जनरल लॉग और जज कैम्बल तुम्हें और B-15 को वॉर रूम में बुला रहे हैं। तभी केसी के सामने यहाँ पे जो लोकी होता है वो फिर से आ जाता है उसी जगह पे और यहाँ पे जो लोकी होता है वो केसी से पूछता है कि मोबियस कहाँ है। तो केसी यहाँ पे लोकी को बताता है कि वो वॉर रूम गया है। लोकी वॉर रूम में जाता है और उसको वहाँ पे कैंग की मूर्ति देखने को मिलती है जिसके बाद वो वहाँ पे लगे हुए एक टेप को प्ले करता है जिसके अंदर हमें ही हू रिमेन्स की आवाज़ सुनने को मिलती है। ही हू रिमेन्स यहाँ पे कह रहा होता है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आया, तुमने तो इस जंग का रुख ही बदल दिया। पहले तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पे ही हू रिमेन्स किससे बात कर रहा था, लेकिन लोकी यहाँ पे जब दोबारा उस टेप को प्ले करता है तब हमें यहाँ पे पता चलता है वो जो दूसरी आवाज़ थी वो किसी और की नहीं बल्कि जज रवोना की थी। ही हू रिमेन्स यहाँ पे जज रवोना को क्यों थैंक यू बोल रहा था इसके बारे में तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लोकी इस समय पास्ट में होता है और वहीं प्रेजेंट में हमें मोबियस और B-15 को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे इस बात की सफाई दे रहे होते हैं कि वो क्यों न्यू ब्रांचेस बनने दे रहे हैं, मतलब उस टाइमलाइन की वो क्यों न्यू ब्रांचेस बनने दे रहे हैं, क्योंकि अब वो सभी इस बात को जान चुके हैं कि वो सभी एक वेरिएंट है। तो वो सभी इस बात को समझ चुके हैं कि न्यू ब्रांच या फिर न्यू टाइमलाइन को खत्म करना बहुत सारी जिंदगियों को खत्म करने जैसा होगा और इस बात का सपोर्ट यहाँ पे जज कैम्बल भी करती है। तभी लोकी प्रेजेंट में आ जाता है और लोकी इन सभी के बीच में अपने आप को पाता है। तभी लोकी S5 के हाथ से उस ब्रून स्टिक को ले लेता है और वहाँ की एक दीवार को वो ब्रून कर देता है जिसके बाद हमें वहाँ पे कैंग की मूर्ति देखने को मिलती है। लोकी इस बात को इसलिए जानता था क्योंकि वो पास्ट से आया था। मोबियस लोकी को उस रूम से लेकर बाहर जाता है। तभी वहाँ पे जनरल डॉक्स आ जाती है जो कि यहाँ पे S5 से कहती है कि यहाँ पे हमें सिल्वी को ढूंढना पड़ेगा, उसी की वजह से यहाँ पे ये सभी चीज़ें हो रही हैं और साथ ही में इसके बारे में भी पता लगाएंगे कि एंड ऑफ टाइम पे क्या हुआ था। इसके बाद मोबियस लोकी को एक जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे मोबियस लोकी से पूछता है कि तुम्हारे गायब होने का क्या रीज़न है, बीच बीच में तुम कहाँ पे गायब हो जा रहे हो। लोकी बीच बीच में जो गायब हो रहा था उसे हम टाइम स्लिप कहते हैं और मोबियस यहाँ पे लोकी से इस बात का ही आंसर जानना चाहता था कि वो आखिर बार बार क्यों टाइम स्लिप हो रहा है। लोकी इस बात का रिप्लाई देते हुए मोबियस को कहता है कि वो बार बार टाइम में पीछे खींचा जा रहा है। तभी हमें ये बात बताई जाती है कि TVA का कोई भी पास्ट एंड फ्यूचर नहीं है, ये सभी टाइम से बाहर है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी फिर से गायब हो जाता है
लेकिन जब वो इस बार वापस आता है तो मोबियस लोकी को इस बार लेकर ओबी के पास जाता है, जिसका पूरा नाम ओरीबोरस है, जो कि टीवीए के टेक डिपार्टमेंट में काम करता है। ओबी से आज तक एक ही आदमी मिलने आया होता है, जो कि खुद मोबियस होता है, जो कि ठीक 4 साल पहले मिलने आया होता है ओबी से। इसके बाद मोबियस कभी भी ओबी से मिलने नहीं आया। इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मोबियस का ब्रेन वॉश कर दिया गया था। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी यहाँ पे फिर से टाइम स्लिप करता है और वो फिर से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो ओबी से मिलता है और अपनी सारी प्रॉब्लम ओबी को बताता है। जिसके बाद ओबी यहाँ पे लोकी के लिए एक डिवाइस बनाता है। उस डिवाइस का नाम होता है टेम्परर ऑरा एक्सट्रैक्टर। ये डिवाइस लोकी को टाइम स्लिप से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन लोकी को इसके लिए यहाँ पे अपने आप को प्रून करना पड़ेगा। लोकी अपने आप को प्रून करे उससे पहले इस डिवाइस को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करते हुए प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे ओबी इस बात को नोटिस करता है कि टीवी के अंदर पावर की कमी महसूस हो रही है। इस बात को नोटिस करते ही ओबी टेम्परर रूम की तरफ जाता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि कई सारी ब्रांचेस बन जाने की वजह से, कई ज़्यादा टाइमलाइन बन जाने की वजह से यहाँ पे टेम्परर रूम की तरफ काफ़ी ज़्यादा भार बन रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ चुका है, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मोबियस उस जगह से पीछे हट जाता है और एक मॉनिटर पे आके स्किन लिख देता है। ओबी लोकी को यहाँ पे एक डिवाइस देता है और यहाँ पे लोकी को बताता है कि जब इस डिवाइस में ग्रीन लाइट जलने लगे तब तुम अपने आप को प्रून कर लेना। लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप करता है और उसके हाथ में जो प्रून वाली स्टिक थी वो वहीं पे रह जाती है। लोकी इस बार पास्ट में नहीं जाता, बल्कि वो फ्यूचर में चला जाता है। लोकी फ्यूचर में है, इस बात का उसको इस बात से पता लग जाता है मोबियस ने जो मॉनिटर पे स्किन लिखा था वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, तो इस बात से लोकी को इस बात का पता चल जाता है कि वो फ्यूचर में है। लोकी को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो प्रून स्टिक को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोबियस अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सूट पहनकर वहां से निकल जाता है और मोबियस ऑरा एक्सट्रैक्टर को सही जगह पे लगा देता है। इसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है जिसको अभी तक प्रून वाली स्टिक नहीं मिली है। लोकी को तभी एक फोन की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उस लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो लिफ्ट धीरे धीरे खुलने लगती है, जिसके अंदर हमें सिल्वी देखने को मिलती है। जिसके बाद वो लोकी से कहती है कि अच्छा तुम यहाँ हो। उसके बाद वो उसे यहीं पे प्रून कर देती है। लोकी जैसी प्रून हो जाता है वो मोबियस के पास चला जाता है, जिसके बाद लोकी यहाँ पे मोबियस से कहता है कि हमें सिल्वी को ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि B-15 जहाँ पे रहती है वहीं पे जो जनरल डॉक्स होती है वो टाइमलाइन के थ्रू कई सारे एजेंट्स को, कई सारे टीवीए के एजेंट्स ऑफिसर्स को एक दूसरी जगह पे भेज रही होती है, जिसके जवाब में यहाँ पे जो B-15 होती है वो यहाँ के एक सोल्जर से पूछती है कि ये सब सिल्वी के लिए हो रहा है। तो वहाँ का जो सोल्जर होता है वो B-15 को कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। लेकिन चिंता मत करिए, इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया गया है जहाँ पे हमें सिल्वी देखने को मिलती है। ही हू रिमेन्स को खत्म करने के बाद सिल्वी ओक्लाहोमा 1982 में पहुँच जाती है। वो वहाँ के एक मैकडोनल्ड्स में जाती है जहाँ पे वो खूब सारा खाना ऑर्डर करती है। उसके बाद वो वहाँ के उन सभी बच्चों को देखती है, उन सभी फैमिलीज को एक साथ देखती है, जिसके बाद वो लोकी को मिस करने लगती है और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकी के आने वाले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।